मुल्क भर में आज 45 मकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नई तकर्रुरी वाले मुलाजमीन के दरमियान तकसीम करेंगे तकर्रुरी नामे। गांधीनगर में आज होगी मगरबी जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग। वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे सदारत। मीटिंग में जोनल काउंसिल के बुनियादी ढांचे समेत कई अहम मौजूआत पर होगा गौर खौस। और G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर की दूसरी गोलमेज मीटिंग गांधीनगर में जारी। मीटिंग में एक मौसर आलमी साइंस एडवाइजरी सिस्टम बनाने के लिए जारी है गौर खौस। मरकजी हुकूमत की बड़ी स्कीमों में शामिल प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 साल मुकम्मल। 9 बरसों में खोले गए तकरीबन 50 करोड़ जनधन खातों में कुल जमा रकम बढ़कर हुई 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। और नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबले में जीता तलाई तमगा। 17.88 मीटर भाला फेंक कर रकम की तारीख। नीरज बने आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी। और सावन के महीने का आखिरी पीर आज मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का सैलाब। अकीदतमंद कर रहे हैं भोलेनाथ की पूजा। तो ये थी आज की अहम सुर्खियां और अब तफसील से इस पर नजर डाल लेते हैं। मैं साइमा खान। आगे बढ़ते हैं, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 नई नौकरी वाले मुलाजमीन को तकर्रुरी नामे सौंपेंगे। इस मौके पर वजीर आजम नए मुलाजमीन से खिताब भी करेंगे। ये जॉब फेयर मुल्क भर में 45 मकामात पर मुनक़िद किया जा रहा है। वजारत दाखिला मुख्तलिफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे CAPF, CRPF, BSF, SSB, आसाम राइफल्स, CISF, ITBP और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साथ दिल्ली पुलिस में एहलकारों की भर्ती कर रही है। मुल्क भर से नए मुंतखब होने वाले एहलकार वजारत दाखिला के तहत मुख्तलिफ इदारों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर और नॉन जनरल ड्यूटी कैडर के ओहदों जैसे मुख्तलिफ जुमरों में अपना ताउन देंगे। CAPF के साथ साथ दिल्ली पुलिस को मजबूत करने से इन फोर्सेस को दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद बगावत, बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में मदद करने के अपने कसीरुल जहती किरदार को ज्यादा मौसर तरीके से अंजाम देने में मदद मिलेगी। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने के वजीर आजम के अहद को पूरा करने की तरफ एक कदम है। इससे रोजगार पैदा करने और कौमी तामीर में नौजवानों की शिरकत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के मौक़े दस्तयाब होने के इम्कानात हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग आज गांधीनगर गुजरात में वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में होगी। काउंसिल में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर व नागर हवेली, दमन, देव शामिल हैं। अमित शाह ने रियासत को बाइख्तियार बनाने और मरकज और रियासतों के दरमियान पॉलिसी की बेहतर समझ को फरोग देने के लिए ताउन पर मबनी विफाक के नजरिए पर जोर दिया है। उन्होंने तनाजात के हल और ताउन पर मबनी विफाकियत को फरोग देने के लिए इलाकाई काउंसिलों के इस्तेमाल की वकालत की। G20 मुमालिक के चीफ साइंसी मुशीरों की दूसरी मीटिंग गुजरात के गांधीनगर में जारी है। G20 CSA गोल मेज एक नई पहल है जो G20 की भारत की मौजूदा सदारत के दौरान शुरू की गई थी। G20 CSAR आलमी साइंस और तकनीकी पॉलिसी के मसाइल पर तबादला ख्याल के लिए एक मौसर इदारा जाती निज़ाम तश्कील देगा। और G20 CASR का मकसद आलमी साइंस और टेक्नोलॉजी के माहौलियाती निज़ाम को दरपेश कुछ मसाइल को हल करना है। भारत की G20 चेयरमैनशिप के दौरान CSAR के तरजीही शोबों में वन हेल्थ और आलमी भलाई के लिए मुश्तरका साइंसी बुनियादी ढांचे की सहूलत और उभरती हुई और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज और तरक्की याफ्ता मयारात में ताउन शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को मन की बात प्रोग्राम के 104वें एपिसोड में हमवतनों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक किए। वज़ीर आज़म ने भारत की सदारत में G20 इजलासों के कामयाब इनकाद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारत अगले माह मुनक़िद होने वाली G20 लीडर्स समिट के लिए पूरी तरह से तैयार है और सितंबर का महीना भारत की सलाहियतों का गवाह बनने जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की 104वीं कड़ी में हमवतनों से अपने ख्यालात मुश्तरक किए और कहा कि सितंबर का महीना भारत की ताकत के मुजाहरे का गवाह बनने जा रहा है। पीएम ने कहा कि G20 लीडर्स समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए 40 मुल्कों के सरबराह और कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। वजीर आजम ने मन की बात के दौरान कहा कि अभी तक बड़े प्रोग्राम दिल्ली में करने की रिवायत रही है, लेकिन इस रिवायत से हटकर G20 के प्रोग्राम्स मुल्क के अलग अलग शहरों में मुनक्किद किए गए। इससे यहाँ की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को देखकर हमारे मेहमान बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डाइवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि G20 की भारत की प्रेसिडेंसी पीपल्स प्रेसिडेंसी है, जिसमें अवामी शिराकतदारी का जज्बा सबसे आगे है। पीएम मोदी ने कहा कि अवामी शिराकतदारी से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। G20 के जो 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स थे, उनमें एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी, युवा, महिलाएं, हमारे सांसद, एंटरप्रेन्योर्स और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इसे लेकर देश भर में जो आयोजन हो रहे हैं, उनसे किसी न किसी रूप से 1.5 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड भी बन गए हैं। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है। वजीर आजम ने कहा कि G20 में आए जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो हमारे देश की एरिस्टिक डाइवर्सिटी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। ऐसा ही एक शानदार प्रोग्राम सूरत में भी मुनक्किद किया गया। वहां हुए साड़ी वॉकथॉन में 15 रियासतों की 15,000 खवातीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम से सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बढ़ावा मिला ही, वोकल फॉर लोकल को भी फरोग मिला है और लोकल के लिए ग्लोबल होने का रास्ता भी साफ हुआ है। इसी तरह श्रीनगर में G20 की बैठक के बाद कश्मीर के सयाहों की तादाद में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। वजीर आजम ने सभी हमवतनों से मिलकर G20 कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने और देश की इज्जत बढ़ाने के लिए भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और G20 का बिजनेस 20 यानी कि B20 इजलास इतवार को ख़त्म पजीर हुआ। गुज़िश्ता तकरीबन 9 माह से जारी बिजनेस 20 के इजलास में आलमी चैलेंजेस और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मद्देनज़र इक़्तिसादी पॉलिसियों को फ़रोग़ देने के लिए कई तजावीज़ पेश की गईं। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन एक खुसूसी सेशन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के किरदार को आलमी इक़्तिसादी तरक्की में सबसे अहम करार दिया। बिजनेस 20 समिट के खतामी सेशन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि B20 का मकसद इंसानियत को फरोग देना है। उन्होंने एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल के अज़्म का इयादा किया। पीएम ने कहा कि भारत में नौजवान सलाहियत सबसे ज्यादा है और आज भारत डिजिटल इनकलाब का चेहरा बन गया है। आज भारत में दुनिया का सबसे युवा
सबसे युवा टैलेंट है। आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। भारत के साथ जितनी आपकी दोस्ती मजबूत होगी, उतनी ही समृद्धि दोनों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के 100 ममालिक की वैक्सीन और अद्वियात की जरूरियात को पूरा किया है, जब कोविड जैसी गैर मामूली आफत में रिवायती सप्लाई चेन बुरी तरह से टूट गई थी। 100 साल के सबसे बड़े संकट में भारत ने जो चीज दुनिया को दी, वो है विश्वास, ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट। जब दुनिया को कोरोना की वैक्सीन की जरूरत थी, तो भारत ने वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाकर करोड़ों करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम ने चंद्रयान मिशन की कामयाबी में एक बड़ा किरदार अदा किया है। इसके साथ ही भारतीय सनत, छोटे, बहुत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारी इदारों और निजी कंपनियों का भी ताउन रहा है। उन्होंने कहा कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त से चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के साथ ही भारत में त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ये भारत की इक़्तिसादी तरक्की, इख्तिरा, पायदार तरक्की और खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए इक्विटी को आगे बढ़ाने का जश्न मनाता है। और B20 समिट की थीम भी जिम्मेदार, चुस्त, इख्तिराई, पायदार और मुनसिफाना कारोबार के साथ हम आहंगी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिर्फ यौम सारिफ हुकूक मनाना काफी नहीं है, सारिफीन के मफादात पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साल में एक दिन आलमी यौम सारिफ के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इससे कबल वजीर खारजा एस जयशंकर ने B20 चोटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि तरक्की याफ्ता मुमालिक को ग्लोबल साउथ के खदशात पर तवज्जो देने की जरूरत है। The endeavor now is to seek a re-globalization that is more diversified, that is more democratic, where there would be multiple centers of production, not just of consumption. And that is where business can make a crucial difference. We cannot be at the mercy any longer of a few suppliers whose viability could come into question by unanticipated shocks. G20 के तहत बिजनेस 20 ग्रुप के इजलासों का सिलसिला इस साल जनवरी में शुरू हुआ था, जिसमें 55 मुमालिक ने हिस्सा लिया। इस दौरान खवातीन को बाइख्तियार बनाने, मौसमियाती तब्दीली, आलमी मईशत में पेशरफ्त समेत 9 अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। B20 ने 54 पॉलिसी सिफारिशात की हैं, जिनमें भारत में एक मुस्तकिल आलमी B20 इदारा कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। इन तजवीज़ पर G20 सरबराही इजलास में बहस की जाएगी और इत्तेफाक़ी राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ज्ञानवापी केस में मुकदमे को बरकरार रखे जाने या नहीं रखे जाने के सवाल पर दोबारा समाअत करेंगे। इस मामले में इस्तिग़ासा कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से 5 अर्जियां दाखिल की गई हैं और इससे कबल प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने इस मामले की समाअत की थी, जिसमें फैसला महफूज रखा गया था। जस्टिस प्रकाश पाडिया के तबादले की वजह से ये अर्जियां चीफ जस्टिस को सौंप दी गई हैं, जिसकी चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर आज समाअत करेंगे। माली शमूलियत के लिए अपने इक़दामात के जरिए मोदी हुकूमत हाशिए पर रहने वालों को अब तक समाजी व इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा तबक़ात को माली शमूलियत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म रहते हैं। और इसी कड़ी में आज से 9 साल पहले 28 अगस्त 2014 को PM जनधन योजना शुरू की गई थी, जिसका मकसद मुल्क में यकसां और जामे तरक्की हासिल करना था। आज इस स्कीम के 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। गुज़िश्ता 9 सालों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 50.09 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं और इन खातों में जमा रकम बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई PM विश्वकर्मा स्कीम अलीगढ़ के कारीगरों के लिए कारगर साबित हो रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से स्किल डेवलपमेंट के तहत आम कारीगर की पहुंच को आसान बनाया जाएगा।
और वहीं दूसरी जानिब कारीगरों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हम मजदूरों के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। पीएम विश्वकर्मा योजना हमें आगे बढ़ाने में मदद देगी। 15 अगस्त पर जो प्रधानमंत्री जी ने नई योजना लागू की है विश्वकर्मा दिवस के रूप में बनाने की, तो आशा करता हूं कि उससे काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारा भी व्यापार बढ़ेगा और लोगों को फ़ायदा होगा। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना जो बनाई है बहुत अच्छा लगा है, आसानी से लोन मिल जाएगा। मोदी जी के द्वारा जो विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है वो हम जैसे कामगारों के लिए काफ़ी अच्छी है और इससे हमें तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा और साथ में जो बनाएंगे झाड़ू वगैरह उनके लिए भी रोज़गार मिलेगा। 15 अगस्त में जो मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाली है ये बहुत बेहतरीन है हम जैसे मजदूरों के लिए और इससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और हमारे रोज़गार में और आगे वो होगी बढ़ोतरी। अलीगढ़ में काम करने वाले कारीगरों ने बताया है कि ये बहुत बड़ी स्कीम है, ये हमें आगे बढ़ने की तरकीब देगी। ये मोदी जी का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक योजना निकाली है विश्वकर्मा योजना के नाम से, और हम जैसे बहुत जैसे गरीब हैं, अनपढ़ जैसे पढ़े लिखे लोग और कुछ बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी इन चीज़ों के लिए। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना निकाली है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना चलाई हुई है, वो बहुत बढ़िया योजना चलाई हुई है, उससे ये हम लोगों को थोड़ा और आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। मोदी जी ने एक विश्वकर्मा योजना चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा, हम और लोगों को भी रोजगार बढ़ाने में सहायता करेंगे। और कारीगरों ने ये भी कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से हम अपने कारोबार को फरोग दे सकेंगे और इस स्कीम के तहत बैंक से कर्ज आसानी से मिल जाता है। मोदी जी ने बहुत अच्छी विश्वकर्मा योजना चलाई है, उससे सबको लाभ होगा, अच्छा ही करा है मोदी जी ने। इस समय जो मोदी जी ने नई योजना जो बनाई है 15 अगस्त को विश्वकर्मा के नाम से, उस योजना का हम लोग लाभ लेना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं कि हमें इस योजना का हमें लाभ मिले। तो उससे पहले भी हम लोग लाभ ले चुके हैं। मुद्रा जो योजना चलाई थी मोदी जी ने हम लोगों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, उसका भी हम लाभ ले रहे हैं और इस समय अब जो नई योजना है उस योजना का भी हम लाभ लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 15 अगस्त को मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना एक स्कीम निकाली है, जिसमें ये बहुत लाभदायक है हम जैसे कारीगर काम वालों के लिए, और आप इसकी शुरुआत अभी हुई है 15 अगस्त को और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा जाएगा। अभी 2023 15 अगस्त जो मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना जो चलाई है उसको लेकर मेरा ये कहना है कि बहुत बढ़िया योजना चलाई है उन्होंने। जैसे कि छोटे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं अपना, जैसे हमारा फूलों का व्यापार है, इस योजना से हमें बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि हम अपने बिजनेस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। और पुंछ में महकमा समाजी बहबूद की तरफ से मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान दिव्यांग मुस्तहक़ीन के दरमियान स्कूटीज़ तक़सीम की गईं। इस तरह के इक़दामात मुआशरे में मुख्तलिफ माज़ूर अफराद की मसावी शमूलियत और उन्हें अहम मकाम देने के तय महकमे के अज़्म की अक्कासी करते हैं। और अजीम सियासतदान और अदाकार नंदामुरी तारक रामाराव यानी कि NTR रामाराव की पैदाइश का 100वां साल जारी है। इस मौके पर मुनक़िद एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज एक यादगारी सिक्का जारी करेंगी। NTR ने सियासी दुनिया में काम करने के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया है। सिनेमा की दुनिया में उनका अहम किरदार है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की सियासत में करोड़ों लोगों के दिलों पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में आज तक के लिए भारी बारिश की पेशनगोई की है। अगले हफ्ते मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। दरियासना यकम जून से मुल्क में मानसून की बारिशों में तकरीबन 7% की कमी हुई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगस्त के महीने में मैदानी इलाकों में तवील वक्फे तक कमजोर मानसून की वजह से ऐसा हुआ है। मुल्क में जुलाई में 5% ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और आज सावन के महीने का आखिरी पीर है। सावन के महीने में हर पीर को अकीदतमंद पूरी अकीदत के साथ शिव की पूजा करते हैं। सावन के आखिरी पीर के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में अकीदतमंद पूजा पढ़ रहे हैं और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मंदिरों में भी शिव भक्तों की
भीड़ लगी हुई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती भी की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिव की पूजा की। और गैर मुल्की खबरों में फ्लोरिडा तूफान इदालिया के सबब समुद्री तूफान के खतरे से दूर जा रहा है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा है कि तूफान में 40 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। एनएचसी ने तूफान से मुतालिक एक वीडियो अपलोड किया है करते हुए कहा है कि फ्लोरिडा के इलाके में खास तौर पर समुद्री तूफान आने का अंदेशा है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की ही सुर्खी है कि सबकी कोशिशों से ही चंद्रयान 3 को मिली कामयाबी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सितंबर का महीना मुल्क की इस्तेताअत का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि हर घर तिरंगा मुहिम में बिना रिकॉर्ड बनाया है और मेरी माटी मेरा देश भी कामयाब हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां मगरबी बंगाल में एक हादसा हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया है, जिसकी वजह से 8 अफराद के हलाक होने की खबर आई है। और बैनुल अक़वामी सफ़े पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां ईरान की अदालत ने अमेरिका को $33 करोड़ हर्जाने का हुक्म दिया है। इस्लामी इनकलाब के बाद बगावत की मंसूबा बंद कोशिश का इल्ज़ाम ईरान की तरफ से लगाया गया है और उसके हवाले से ईरान ने अब अमेरिका को $33 करोड़ हर्जाने का हुक्म दिया है। रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर भी नज़र डाल लेते हैं, जहां इसके आलमी सफ़े पर एक खबर शाया हुई है कि कोरोना से मुतासरा अफराद में सेहतयाबी के बाद भी यहाँ पे 80 बीमारियां होने का इंकशाफ हुआ है। खेल के सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है, आलमी कप की फ़िताई तकरीब 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफ़त की झलक पेश करने का मंसूबा यहाँ पर है और 5 अक्टूबर को आलमी कप का पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। लेकिन इफ्तिताई जो तकरीब होगी वो बहुत ही शानदार होने जा रही है। ये थी अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं और मजीद खेल की खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां एक खुशी की खबर में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और बुडापेस्ट में मुनक़िद इस मुकाबले में नीरज ने दूसरी कोशिश में 88.17 मीटर का थ्रो फेंक कर पहला मकाम हासिल किया और इसके साथ ही वो आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज का ये दूसरा तमगा है और इससे कबल 2022 में उन्होंने चांदी का तमगा जीता था। सोने का तमगा जीत कर वो अब तक के जेवलिन फेंकने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। नीरज चोपड़ा ने अब हर बड़े मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। वो पहले ही क्वालिफाइंग राउंड में टॉप करके पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। वजीर खेल ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से ऐसा कर दिखाया है। 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन बॉय के ने बुडापेस्ट में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट में पहले पोजीशन हासिल की है और इसी के साथ ही नीरज चोपड़ा आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। पूरे मुल्क को आपकी कामयाबियों पर फख्र है और ये लम्हा हिंदुस्तानी खेलों की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोशिशों और आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की भी तारीफ की। मैं अपनी ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोल्डन बॉय अगर कहा जाए और साथ ही साथ एथलेटिक फेडरेशन को भी, जो न केवल एक बल्कि अनेक खिलाड़ियों ने आज अच्छा किया है। पहली बार एथलेटिक्स में 3 हमारे जेवलिन थ्रोअर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, जहां नीरज चोपड़ा ने एक और गोल्ड मेडल जीता, वहीं पे 5वीं और 6वीं पोजीशन पर थी।
भारत के खिलाड़ियों का आना एक अपने आप में खुशी की बात है। और अब पेश है दिल्ली से और अब पेश है मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।